नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम छठ पूजा के लिए छठी मैया की चमत्कारी व्रत कथा को सुनेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम उस महापर्व की कहानी को लेकर आए हैं जो प्रकृति और सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है, यानी कि छठ पूजा। यह कहानी है एक ऐसी माँ की जिसकी आस्था इतनी अटल थी कि स्वयं छठी मैया को उसका मान रखना पड़ा। एक छोटे से गांव में रामेश्वर नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। रामेश्वर दिन भर खेतों में मजदूरी करता, लेकिन उनका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो पाता था। सीता बहुत धार्मिक थी और हर त्योहार को पूरी निष्ठा से मनाती थी। गांव में जब छठ पूजा का माहौल बनता तो सीता की आंखें भी भर आती थी। उसे देखकर भी छठ व्रत करने की तीव्र इच्छा होती थी, पर पति की गरीबी और घर की तंगी के कारण वह कभी हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। एक साल वर्षा कम हुई और फसलें चौपट हो गई। घर में खाने के लाले पड़ गए। एक रात सीता ने सपना देखा कि छठी मैया उनके सामने खड़ी है और कह रही है, हे मेरी बेटी, इस बार तुम निडर होकर मेरा व्रत रखो। मैं तुम्हारी संतान और तुम्हारे घर की समृद्धि की रक्षा स्वयं करूंगी। सीता की आंखें खुली तो वह खुशी से झूम उठी। उसने तुरंत रामेश्वर को अपने सपने की बात बताई। रामेश्वर शुरू में डर गया। सीता, हमारे पास पूजा का सामान कहाँ से आएगा और तुम 4 दिन बिना पानी के कैसे रहोगी? सीता ने दृढ़ता से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मेरी आस्था मुझ पर है और मैया पर। अगले दिन से सीता ने तैयारी शुरू कर दी। गांव की एक अन्य महिला भले ही उन्हें देखकर कानाफूसी करती, एक गरीब परिवार कैसे पूजा करेगा, पर सीता ने सबके सस्ते और उपलब्ध साधनों से अपनी पूजा की सामग्री जुटाई। मिट्टी के चूल्हे पर चावल पकाए गए और नदी किनारे मिट्टी के चूल्हे पर पूजा की गई। छठ के 4 दिन सीता ने कठोर व्रत रखा। नहाए खाए के बाद रखना हुआ। फिर वे दोनों संध्या अर्घ के लिए नदी किनारे गए। उन्होंने डूबते सूरज को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया और फिर उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए अगली सुबह की तैयारी की। रात भर जाकर ठंड में कांपते हुए सीता ने उगते सूरज का इंतजार किया। सुबह होने पर वह अपने पति के साथ घाट पर पहुंची। उस समय चारों ओर भक्तों की भीड़ थी, पर सीता की आंखें बस सूर्य और छठी मैया पर टिकी थी। जैसे ही सूर्य की पहली किरण क्षितिज पर दिखाई दी, सीता ने हाथ जोड़कर उषा अर्घ दिया और विनती की, हे छठी मैया, मेरी आस्था पर विश्वास रखना। आज तक मैंने जो कुछ भी किया वह केवल अपनी संतान के सुखी जीवन और पति के स्वास्थ्य के लिए किया है। मेरी यह तपस्या स्वीकार करो। अर्घ देने के बाद जब वह घर लौटी तो रामेश्वर ने देखा कि खेत के किनारे जहाँ कुछ नहीं था, वहाँ एक छोटा सा बीज अंकुरित हो गया है। यह देखकर दोनों आश्चर्यचकित हुए। अगले कुछ दिनों में जिस खेत में फसलें सूख चुकी थी, वहाँ चमत्कारी रूप से हरी भरी फसलें लहराने लगी। रामेश्वर के घर में समृद्धि आ गई और उनके बच्चे स्वस्थ रहने लगे। गांव वालों को समझ आया कि यह छठी मैया की कृपा थी। उन्होंने एक गरीब माँ की अटूट आस्था को देखा और उसकी मनोकामना पूरी की। जय छठी मैया। आपको यह कहानी पसंद आई हो और छठी मैया का आशीर्वाद चाहिए तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।